आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में डीएलआरएस का जो है आपका एग्जाम लिया गया अगस्त में और उसका आंसर किया आ गया, लेकिन रिजल्ट को लेकर कई सारे लोगों का सवाल जो है यहाँ पे उठ रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारे पास एक और सवाल आ रहा है। आपको पता है कि आपका जो भी सवाल है उन सभी का जवाब जो है वीडियोस के फॉर्म में या जिनका कमेंट में पॉसिबल हो पाता है उनका कमेंट में जो है मैं देने की पूरी कोशिश करता हूं। जो सवाल का जवाब लगता है कि नहीं ये और भी लोगों का हो सकता है, तो उसको जो है क्लियर तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे नंदन कुमार का जो है यहाँ पे सवाल है कि डीएलआरएस यानी एलआरसी डिपार्टमेंट का जो वैकेंसीज है जो कि बीसीसी बोर्ड ने जो है लिया है। तो ये जो वैकेंसीज है इसमें क्लर्क का है ना, आपको पता है अमीन, एएसओ, कानूनगो और क्लर्क है ना, ये चार अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज निकाली गई थी, जो कि 10,101 सीट यहाँ पे जो है आपका निकाला गया है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये जॉब परमानेंट है या नहीं, क्योंकि कई सारे लोगों से ये पूछे तो उनको बोला गया कि परमानेंट है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि परमानेंट नहीं है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं हम कि भाई आप बताइए कि क्या ये जॉब आपका परमानेंट है या टेम्पररी है ना। तो देखिए यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है डीएलआरएस के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए, तो ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल है, आपका परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है ना। ये टेम्पररी नहीं है ना, ये आपका क्या है, टेम्पररी है, परमानेंट आपका नहीं है। तो ये मतलब एकदम दिल और दिमाग खोल कर रख लीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि आपका ज्वाइनिंग के बाद जल्दी हटाता नहीं है, क्योंकि जो लोग 2019 में ज्वाइन किए हैं वो अभी भी वर्क कर रहे हैं है ना। जिनका काम से गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं है या डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं है उसे भले ही निकाल रहा है, लेकिन कई सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका काम कर रहे हैं। तो आपको जल्दी डिपार्टमेंट निकालती नहीं है, आपका काम आपसे करवाते रहती है। तो लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है ना, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ही जॉब है, संविदा पे ही है, ये आपका टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका कोई परमानेंट जॉब होता है, जैसे एसएससी में कई सारे डिपार्टमेंट में एसएससी के अंतर्गत कई सारे एग्जाम होते हैं, एमटीएस, सीएचएसएल है ना, दिल्ली पुलिस और भी कई सारे, तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा है ना, क्योंकि वो आपका परमानेंट रहने वाला है, ये आपका टेम्पररी बेसिस पे होगा। उसके बाद एक और यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है हमारे कैंडिडेट का, जो कि सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है जिसमें बोला गया है, ये सुंदर का यहाँ पे सवाल है कि 2022 का पास आउट स्टूडेंट हूँ, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है, क्या इससे हो जाएगा। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके कॉलेज में डिप्लोमा में पहले प्रोविजनल मिला उसके बाद आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको ही दर्शाता है कि आप ही हैं। हाँ, लेकिन आप अपने कॉलेज में, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अप्रोक्सीमेटली मान कर चलिए कि छठ पूजा बाद ही जो है आपका होगा, ठीक है, छठ पूजा बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप अपने कॉलेज में एक बार फिर से पता कर लीजिएगा, क्योंकि आप डिप्लोमा पास किए तो लगभग 1 ईयर हो गया होगा, तो मे भी आपके कॉलेज में आ जाए है ना, या हो सकता है कि और टाइम लगे। तो एक बार पता कर लीजिएगा अपने कॉलेज में, ओके। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं आता है तो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है रिजेक्ट कर देगा, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, लेकिन एक बार फिर भी आप अपने कॉलेज से बात जरूर कर लीजिएगा, कॉलेज के प्रोफेसर या जो भी स्टाफ आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं उनसे आप बात जरूर कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये है कि सर एक कट ऑफ जो है वो कई सारे ग्रुप्स में जो है वायरल हो रहे हैं, क्या ये रियल है या फेक है।
है ना। यहाँ पे जो कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है ना, ये इस तरीके का कि आपका कट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल सर्वे अमीन अंडर रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से एक मतलब कट ऑफ का जो है एक स्क्रीन शॉट कह सकते हो, या एक तरीके से पीडीएफ। मेरे पास तो स्क्रीन शॉट ही आया है, ठीक है, लेकिन कई सारे ग्रुप्स में आपका पीडीएफ भी मतलब बनाकर शेयर किया जा रहा है। तो क्या ये रियल है या ये फेक है? तो भाई देखो, अभी तक ऐसा कोई कट ऑफ जारी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया गया है, और ना ही इस तरीके से आपका किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी कट ऑफ आपका जारी नहीं किया जाएगा, ये पहले बात। तो ये बिल्कुल फेक है ना। ये क्या है? फेक है। आपका क्या आएगा? पहले स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है, पहले आपका स्कोर कार्ड आएगा, ठीक। स्कोर कार्ड आप जब चेक करेंगे, उसमें आपका रैंक वगैरह मार्क्स वगैरह आपका दिखाएगा, ओके। उस मार्क्स के बेसिस पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट आएगा। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आएगा, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में आपका जो है रोल नंबर दिया हुआ रहेगा। उस रोल नंबर के अनुसार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा। कहाँ पे? तो बीसीसी बोर्ड में जाकर, और उसके बाद उसी पीडीएफ में नीचे आप और स्क्रॉल करके आइएगा, तो आपका कट ऑफ दिया हुआ रहेगा अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। ये इस तरीके का जो कट ऑफ जारी किया गया था, वो अमीन पोस्ट के लिए तो किया गया था, लेकिन 1767 पोस्ट के लिए किया गया था। किसके लिए? 1767 पोस्ट के लिए, जो कि 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी, उसके लिए इस तरीके का कट ऑफ निकाला गया था, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो कट ऑफ आपके ग्रुप्स वगैरह में वायरल हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल फेक है, इस पे विश्वास ना करें। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो कट ऑफ मार्क्स बताई गई है ना, जो कट ऑफ मार्क्स बताया गया है वो अप्रोक्सीमेटली सही है ना। इसी के आसपास अप्रोक्स कट ऑफ आपका एग्जाम में का रहने वाला है। लेकिन ये जो अभी कट ऑफ जारी किया गया है, ये रियल नहीं है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से जब भी नोटिस आती है, तो उसके बारे में बीसीसी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेट दिया हुआ रहता है। और जब आप बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, तो वहां पे इस तरीके का कोई भी नोटिस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी नोटिस देखेंगे तो आपको एक भी नोटिस जो है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि आपका ऑफिशियल कट ऑफ वो नहीं है ना। तो वो फेक कट ऑफ है। हाँ, लेकिन जो एक्सपेक्टेड मार्क्स वहां पे दिया गया है, इट में भी कि वो एक्सपेक्टेड मार्क्स आपका जब फाइनल कट ऑफ दिया जाए बीसीसी बोर्ड की तरफ से, तो वो सही हो सकता है। क्योंकि मैंने भी अपने वीडियोस में कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियोस है, उसमें मैंने बताया कि जनरल का कट ऑफ लगभग 250 से 260 के आसपास जो है आपका यहाँ पे जाने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, ओके। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और डाउट्स रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको कहाँ पे कट ऑफ मार्क्स वगैरह आपको दिखने को मिलेगा, तो ये स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे आएंगे, तो आपको अभी जो है 22 नंबर पे ये नंबर दिख रहा है ना, 22 नंबर पे आपका दिख रहा है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे। तो इस पे जो है आपको क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो अभी जो पहला नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आंसर किया स्टैंडर्ड आंसर फॉर DLRS 2023 का, तो इसी जगह पे आपका नंबर 1 पे आपका रहेगा कि भाई आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कीजिए, या फिर कट ऑफ जारी किया जाएगा अगर सबसे पहले अगर किया भी जाता है। क्योंकि ये पूरा डिसीजन तो है बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डिसीजन लेता है। पहले कट ऑफ जारी करता है, उसके बाद आपका मार्क्स जारी करता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। तो ये सारे जो डिसीजंस लेने की जो बातें हैं, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है ना, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो पहले हो चुका है, पहले जिस तरीके से प्रोसेस हुए हैं, उस प्रोसेस के अनुसार अगर बात किया जाए,
तो आपका किसी भी तरीके का कट ऑफ पहले नहीं जारी किया जाएगा, पहले स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। स्कोर कार्ड में आपको क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड वगैरह बताया हुआ रहेगा, देन फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको बताएगा। अब यहाँ पे बात रही, कई सारे लोगों का सवाल है कि सर जो आंसर की आया था उसका ऑब्जेक्शन किए थे, है ना, आंसर की का ऑब्जेक्शन किए थे, लेकिन इसका रिवाइज्ड आंसर की तो नहीं आया अभी तक, रिवाइज्ड आंसर की तो अभी तक नहीं आया। तो देखो डियर, अब तक बीसीसी बोर्ड के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की किसी भी एग्जाम को जो भी कंडक्ट करवाया है उसके लिए उसने जो है जारी नहीं किया गया है ना। तो आपका उम्मीद है कि यहाँ पे ये जो डीएलआरएस का जो एग्जाम लिया था और आप लोग ऑब्जेक्शन किए हैं, तो इसका भी रिवाइज्ड आंसर की आपका जारी नहीं किया जाएगा। तो कई सारे लोगों का ये सवाल अब आ रहा है माइंड में कि ठीक है, अगर रिवाइज्ड आंसर की नहीं आता है, अगर रिवाइज्ड आंसर की नहीं आता है और जो बोला गया कि भाई 100 रुपये हम आपसे प्रोसेसिंग फी ले रहे हैं और आपका आंसर अगर सही पाया जाता है, जो आपने ऑब्जेक्शन किया है वो अगर सच में गलत होता है और आपका सही होता है, जो आपने ऑब्जेक्ट किया है वो अगर सही होता है, तो आपका पैसा जो है 100 रुपया जो प्रोसेसिंग फी है वो वापस कर दिया जाएगा। तो ये 100 रुपया वापस कब होगा और कैसे होगा, तो इसके रिगार्डिंग इट में भी पॉसिबल कि उसको लिए आपको पर्सनली, है ना, पर्सनली जो है आपको मेल किया जाए या मैसेज आपको आए, है ना, कि आपका जो है सही आंसर की पाया गया है। तो ये इस तरीके का हो सकता है। आपका पैसा जब रिफंड किया जाएगा तो आपको मेल या मैसेज करके पर्सनली आपको बताया जाएगा कि आपको पैसा जो है 100 रुपया जो है रिफंड किया जा रहा है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है जो आपने ऑब्जेक्शन किया है जिस आंसर के लिए वो आपका सही पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का मे भी ये हो सकता है, लेकिन इससे पहले तक आपका कभी भी रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं किया गया, तो ये हो सकता है कि आपका यहाँ पे भी आपका जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स रहता है, कोई भी डाउट्स रहता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पता होना चाहिए, आप वहाँ पे आप हमें अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन पता चलता है तो 7488414543 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है या किसी तरीके का कोई न्यूज़ पता चलता है या कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर कोई न्यूज़ आपको अपडेट पता चलता है, आप चाहते हैं कि नहीं हम शेयर कर सकते हैं, तो आप इस नंबर पे भी जो है अपडेट को शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स वाला जो वायरल हो रहा था अलग अलग ग्रुप्स में, तो मेरे पास जो है शेयर किया गया, उसी तरीके से आप भी जो है शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम पे आप हमें सर्च कर सकते हैं @डियर अमरेश। ठीक है, इस आईडी से आप हमें सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी जो है हम अवेलेबल हैं, प्लस इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं @er.amresh। तो आप हमसे जहां जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप अगर जुड़ते हैं तो व्हाट्सएप पे आप जहां आपको इच्छा लगे आप वहां पे जो है जुड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि व्हाट्सएप पे जो आपका रिप्लाई है कोई जरूरी नहीं कि हम ही देंगे, हमारे टीम मेंबर में से कोई भी जो है आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे रिप्लाई ज्यादातर मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ओके, आगे बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड सारी अपडेट आपको जो है मिल सके। थैंक यू।